सदियों पहले एक उल्का पिंड धरती पर गिरा था। उसके बाद एक रात आसमान में चमकती चीज दिखी, जिसे देख के सभी सैनिक डर गए। राजा ने इसका रहस्य पता करने के लिए इसके पीछे अपने सैनिकों को भेज दिया। कुछ देर आसमान में घूमने के बाद वो चीज एक जंगल में गिरी। सैनिक थोड़ा घबराए हुए थे, इसलिए वो जंगल के अंदर नहीं घुसे। थोड़ी देर बाद उस जंगल से एक खूबसूरत लड़की निकली। फिर सभी सैनिक इस लड़की को अपने साथ लेकर राजा टेंजी के पास गए। राजा टेंजी के पूछने के बावजूद वो लड़की कोई जवाब नहीं देती। तब मंत्री ऑर्डर देते हैं, इसे जेल में डाल दो। फिर वो सामने खड़े सभी लोगों को बेहोश कर देती है और उनकी याददाश्त भी मिटा देती है। फिर वो कहती है, मैं डिवाइन ट्री की रक्षिका हूँ, मेरा नाम कागुइया है। इसके बाद से कागुइया राजा टेंजी के साथ उसकी मिस्ट्रेस के रूप में रहने लगी। राजा टेंजी के हुक्म पर कागुइया को 2 पर्सनल सेविका दी जाती हैं, जिनमें से एक का नाम है आइनो। कागुइया बड़ी देर से एक पेड़ को देख रही थी। आइनो कागुइया को बताती है, कई सदियों पहले ये अचानक से आ गया और देखते ही देखते बहुत बड़ा हो गया। पर इसके बारे में एक डरावनी कहानी फैली हुई है कि इस पेड़ में एक शैतान रहता है और जो भी इसके करीब आता है वो उसे निगल लेता है और निगला हुआ आदमी इस पेड़ का हिस्सा बन जाता है। ये सुनने के बाद कागुइया आइनो को झटके से देखती है। आइनो ये देखकर डर जाती है और माफी मांगती है। फिर कागुइया कहती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुमने सच कहा है। फिर एक दिन पड़ोसी राज्य के 2 मंत्री सुजकू और कैनबू राजा टेंजी से मिलने आते हैं और राजा टेंजी से कहते हैं, आपकी सीमा में जो झील है वो हमारी है, क्योंकि ऐसा हमारे इतिहास में लिखा है। इसीलिए हम चाहेंगे कि आप बड़ी शांति से वो हमें वापस कर दें। सोच लीजिए, आपके पास कुछ दिन हैं, क्योंकि उसके बाद हम बात नहीं करेंगे। राजा टेंजी के लिए यह तय करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस झील पर उनकी ज्यादातर प्रजा निर्भर है। पर वो पड़ोसी राज्य से लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि पड़ोसी राज्य हर रूप से इनसे 3 गुना ताकतवर है। पड़ोसी राज्य इसी तरह से अपना साम्राज्य बढ़ाता है। एक रात कागुइया आसमान देख रही थी। उसे देखकर राजा टेंजी उससे बात करने आते हैं। हालांकि कागुइया को ज्यादा बात करने का शौक नहीं है, पर वो राजा टेंजी की बातों से प्रभावित हो जाती है। राजा टेंजी शांति पर भरोसा रखते हैं। उनका मानना है, शांति एक ताकत है, कमजोरी नहीं। उसके बाद से कागुइया और राजा टेंजी अपना ज्यादातर समय साथ में बिताते हैं। इसके बाद पड़ोसी राज्य अपने रंग दिखाने शुरू कर देता है। वो कई तरीकों से राजा टेंजी के लोगों को परेशान करते हैं। पड़ोसी राज्य राजा टेंजी को लड़ाई के लिए उकसाना चाहता है, पर राजा टेंजी एक पीसफुल आदमी है, इसलिए वो अपने राज्य में घोषणा करवा देते हैं, हम पड़ोसी राज्य से बात करेंगे और संधि करेंगे, पर तब तक के लिए कोई भी पड़ोसी राज्य पर हमला नहीं करेगा, और जो हमारे हुक्म को नहीं मानेगा उसे मौत की सजा मिलेगी। फिर एक रात पड़ोसी राज्य अपनी सेना के साथ राजा टेंजी की सीमा पर खड़ा था। जब ये राजा टेंजी को पता चलता है तो वो अपनी पूरी सेना लेकर उनसे बात करने जाते हैं, और वहीं पीछे से एक गद्दार ये खबर पड़ोसी राज्य के 2 मंत्री को दे देता है। मंत्रियों की बुरी नजर हमेशा से कागुइया पर थी। ये जानकर कागुइया बिल्कुल अकेली है, वो उसका अपहरण करने जाते हैं। पर कागुइया कोई आम लड़की नहीं है, वो अपना जादू का इस्तेमाल करके सभी को बुरी तरह मार देती है। ये देखकर मंत्री सुजकू डर जाता है और वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ राजा टेंजी शांति वार्ता करने गए थे। राजा टेंजी जब सीमा पर खड़े रहने का कारण पूछते हैं, फिर मंत्री कैनबू कहता है, हम अपनी रक्षा के लिए सीमा पर खड़े हैं, हो सकता है कि तुम हम पर हमला कर दो। ये सुनकर राजा टेंजी कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? अपने राज्य में मैंने घोषणा करवा दी है
कि जो भी तुम पर हमला करेगा उसे मौत की सजा मिलेगी। फिर तभी वहां पर मंत्री सुजुकी आता है और कहता है, फिर तो तुम्हें सबसे पहले कागुया को सजा देनी चाहिए। उसने मेरे सभी लोगों को मार दिया और मुझे भी मारने की कोशिश की। ये सुनकर राजा टेंजी हैरान हो जाते हैं। कागुया ऐसा नहीं कर सकती। मंत्री सुजुकी कागुया की सेविका को अपने साथ बंधक बना के लाया था, जो आंखों से देखा पूरा हाल बता देती है। ये सुनकर राजा टेंजी वहां से चले जाते हैं। राजा टेंजी को जब पता चलता है ये सच में कागुया ने किया है, तो वो दुखी हो जाते हैं। राजा टेंजी फिर तय कर लेते हैं कि वो कागुया को मौत की सजा देंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो पड़ोसी राज्य उन पर हमला कर देगा और बहुत से लोग मारे जाएंगे। जब कागुया आइनो के साथ डिवाइन ट्री की तरफ जा रही थी, तो राजा टेंजी अपने सैनिकों के साथ उस पर हमला कर देते हैं। पर कागुया अपनी रक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। ये जानकर जब आइनो राजा टेंजी को बताने जा रही थी, तो वो भी मारी जाती है। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य राजा टेंजी के राज्य पर हमला कर रहे थे। आखिरकार कागुया डिवाइन ट्री के पास पहुंच जाती है और एक चमकते हुए फल को खा लेती है, और उसका पूरा शरीर एक चमकते हुए सितारे की तरह चमकने लगता है। वो आसमान में उड़ के जाती है और कहती है, दुनिया पर चमको, इन्फिनिट सुकुयोमी। फिर एक रोशनी हर तरफ फैल जाती है और उसके दायरे में जो भी आता है वो गहरी नींद में सो जाता है और एक माया में फंसकर रह जाता है। और अंत में कागुया कहती है, इस पूरी दुनिया पर मैं राज करूंगी अपने बच्चों के साथ।